नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096906530897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। एग्जाम आपका बहुत ही नज़दीक है तो कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेके आ गए हैं। एकदम रैपिड रिवीजन के तरीके हम क्वेश्चंस को देखेंगे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। तो प्लीज़ हो सके तो इस वीडियो को जरूर कवर कर लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि 12 मई 2022 को NSDCI, ये बेसिकली नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, तो एक संस्थान ये है, दूसरा है हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो इनके मध्य एक जो है किस शहर में स्थापना के लिए मतलब एक स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जो है इसको स्थापित किया जा रहा है। तो इसके लिए एक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है इसको साइन किया गया है। तो ये सेंटर हमारा जो है इसको वाराणसी में स्टैब्लिश किया जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सेवानिवृत्त जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं जो रिटायर्ड हैं तो उनके पेंशन का पारदर्शी और परेशानी मुक्त है ना वितरण सुनिश्चित करने के लिए ई पेंशन पोर्टल, देखिए तो कुल मिला के पूछा ये जा रहा है कि ई पेंशन पोर्टल जो है किसने शुरू किया है। तो ये हमारे चीफ मिनिस्टर यूपी के योगी आदित्यनाथ जी जो हैं इन्होंने शुरू किया है। कब? मजदूर दिवस यानी कि जो 1 मई को होता है, ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी, सॉरी हमारा ये देखिए उत्तर प्रदेश बी में दिया है, ये करेक्ट है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा जिला बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में शामिल नहीं है, ठीक है। तो हमारा एक जो यूपी में एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जो बुंदेलखंड एरिया के हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये कवर होते हैं। तो इसमें देखेंगे ये लगभग हमारा 296 किलोमीटर का एक हाईवे जो बनाया जा रहा है। दिए हुए ऑप्शंस में से झांसी जो है इनमें नहीं है, सी ऑप्शन को हम चुनेंगे। संबंधित जिले यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला है स्मार्ट सिटी लीडरशिप पुरस्कार के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के किस जिले को द्वितीय पुरस्कार यानी कि सेकंड प्राइज मिला है, ठीक है। स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड की हम बात कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश का इसमें शहर जो संबंधित है वाराणसी है। पहला पुरस्कार किस शहर को मिला है बताएंगे क्या? अगला देखें, अप्रैल 2022 में नीति आयोग ने राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक यानी कि हमारा जो ये स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स है राउंड 1, इसका शुभारंभ किया है। तो इस सूची में उत्तर प्रदेश को किस श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुल मिला के ये देखेंगे उत्तर प्रदेश की जो हमारी कैटेगरी है वो है इसमें अचीवर यानी कि लक्ष्य प्राप्त करता। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। यहाँ पे हम विस्तृत रूप से नहीं देखेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि बस क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में हमको देखना है ताकि एग्जाम में आपको ये ऑप्शन दिखें तो आप इसको सही टिक कर सकें। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन कायाकल्प के तहत प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों को स्मार्ट स्कूल होते हैं उसमें बदला जाएगा। तो ऑपरेशन कायाकल्प जो है इसको पूछा जा रहा है किस वर्ष में इसको शुरू किया गया। तो ऑब्जेक्टिव आपको पता चल गया कि जो हमारे प्राइमरी स्कूल्स और सेकेंडरी स्कूल्स होते हैं उसको जो है स्मार्ट स्कूल के रूप में तब्दील किया जाएगा। जो स्मार्ट हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजीज वगैरह हैं इसको इनकॉर्पोरेट करके। तो कायाकल्प ऑप्शन ये हमारा जो ये स्कीम है इसको शुरू किया गया है 2019 में। ऑप्शन बी। इस पूरे वीडियो में मोस्टली हम जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने करंट अफेयर्स है उसको देख रहे हैं। तो उसी में अगला देखिए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है, जो कि देश भर में स्थापित होने वाले कुल 6 केंद्रों में से एक होगा। तो पूरे इंडिया में हमारे 6 जो राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र हैं इनको स्टैब्लिश किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश में ये कहाँ पे किया जा रहा है? कैपिटल में यानी कि लखनऊ। ऑप्शन हमारा जो सी है ये करेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के इतिहास में निम्न में से किसके द्वारा लिखित उपन्यास टॉम्ब ऑफ द सैंड, ठीक है, शॉर्टलिस्ट होने वाला पहला हिंदी भाषा का उपन्यास जो है वो बन गया है। तो उपन्यास ये शॉर्टलिस्ट ही भी हुआ था और इसने जो है वो पुरस्कार जीत लिया है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारे एग्जाम्स के लिए। गीतांजलि श्री के द्वारा लिखित ये जो नॉवेल है ये संबंधित है, ठीक है, मैनपुरी जिले के जो यूपी में है वहाँ से संबंधित है। तो इनका द्वारा जो लिखित है ये हमारा टॉम्ब ऑफ सैंड, ठीक है, इसको बुकर प्राइज मिला है। अगला देखेंगे कि अयोध्या हवाई अड्डे का आधिकारिक नाम क्या है, ठीक है। तो हमारा जो अयोध्या है वहाँ पे एक जो एयरपोर्ट डेवलप किया जा रहा है तो इसका ऑफिशियल नेम किसी भी एयरपोर्ट का जो है होता है, ठीक है। तो हम अयोध्या का देखेंगे तो पूरा नाम है ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। ऑप्शन बी। तो नाम याद ध्यान रखिएगा।
यहाँ पे GEM की बात हो रही है। क्या है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जो एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, तो उसी से संबंधित पूछा जा रहा है कि इस पोर्टल से खरीदारी के मामले में जो हमारे शीर्ष 3 राज्य हैं भारत में, उनको हमें चुनना है। तो यहाँ पे देखेंगे जो भी सर्विसेज या प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से किया जाता है, उसमें सबसे फर्स्ट प्लेस पे हमारा उत्तर प्रदेश है, फिर गुजरात है, फिर मध्य प्रदेश है। तो हम सी ऑप्शन को चुनेंगे। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शारदा सिन्हा, ठीक है, इनको लोक निर्मला सम्मान प्रदान किया है। ठीक है, तो पुरस्कार का नाम ध्यान दीजिएगा, लोक निर्मला सम्मान प्रदान। जो सम्मान है ये प्रदान हुआ है। तो ये हमारी जो शारदा सिन्हा है, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये हमारा फोक सिंगिंग यानी कि लोक गायिका है। ठीक है, इसके लिए इनको ये सम्मान दिया गया है। अगला देखिए, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संबंध में हमको गलत कथन चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें हम गलत वाला देख लेंगे, बाकी आप एक बार पढ़ के देख लीजिएगा। इसमें लिखा है कि गजेंद्र शेखावत जो हमारे जल शक्ति मिनिस्टर हैं, उन्होंने नई दिल्ली में विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया। तो ऐसा नहीं है, ये जो हमारा अवार्ड्स हैं, वाटर अवार्ड्स, इसको जो प्रेसिडेंट हैं इन्होंने जो है दिया था। तो सी हमारा गलत हो जाएगा। बाकी के जो यहाँ पे फैक्ट्स लिखे हैं ये हमारे सही हैं। ठीक, अगला देखिए कि हमें 2 कथन दिए हैं, इसमें से सही कथन चुनना है। तो यहाँ लिखा है, सतीश महाना को उत्तर प्रदेश की 17वीं विधानसभा का निर्विरोध अध्यक्ष जो है, यानी कि उनके अपोज में कोई नहीं था, इनको अध्यक्ष यानी कि स्पीकर चुना गया है। तो यहाँ पे देखिए सतीश महाना जी को चुना तो गया है, परंतु 17वीं नहीं, ये हमारी 18वीं विधानसभा है। ठीक है, तो ये कथन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा है, सदन में इनके निर्वाचन की घोषणा, जो प्रोटेम स्पीकर का एक प्रावधान होता है ना कि स्पीकर को चुनने से पहले प्रोटेम स्पीकर होते हैं अल्पकाल के लिए। ठीक है, तो उनका नाम है रमापति शास्त्री। ठीक है, तो इन्होंने इनके निर्वाचन की घोषणा की थी। तो प्रोटेम स्पीकर कौन था हमारी 18वीं विधानसभा का? रमापति शास्त्री। तो सिर्फ 2 कथन हमारा जो सेकंड वाला है ये सही है, बाकी पहला जो है वो गलत था। वो हमने क्यों गलत था ये बता दिया आपको। अगला देखिए, 12 से 13 मार्च 2022 तक उत्तर प्रदेश के किस शहर में 2 दिवसीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के 73वें वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया है? ठीक है, तो ये आयोजन कहाँ किया गया था? प्रयागराज में, ऑप्शन ए। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर उत्तर प्रदेश की आरती राणा तथा नीरजा माधव को, ठीक है, नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अब यहाँ पे पूछा ये जा रहा है कि आरती राणा को किस वर्ष के लिए यह पुरस्कार मिला है? ठीक है, तो इसमें 2 लोग हैं ना, तो आरती राणा को जो मिला है ये हमारा 2020 के लिए मिला है। ठीक है, ऑप्शन हमारा जो ये बी वाला है ये करेक्ट होगा। और यहाँ पे एक बार ये कंफर्म कर लीजिएगा, नीरजा माधव को 2021 के लिए ये जो है अवार्ड शायद दिया गया है। एक बार कंफर्म कर लीजिएगा प्लीज़ इसको। 2 मार्च 2022 को वाराणसी के तुलसी घाट पर आयोजित 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला के कौन से संस्करण का जो है समापन हुआ है? तो इसमें 2 मार्च से लेकर के 2 मार्च को तो समापन हुआ है, 26 फरवरी से स्टार्ट हुआ था ये, और ये हमारा 48वां जो है अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जो अभी हाल ही में हुए थे, तो इसके कौन से चरण में लखनऊ के AP सेन PG कॉलेज, ठीक है, इसमें एक ग्रीन बूथ बनाया गया था। ठीक है, तो जो चुनाव हमारे चल रहे थे, तो इसका हमारा जो है 4था फेज जो है बी ऑप्शन। ठीक है, ये इलेक्शन हुआ था हमारा 23 फरवरी को। ठीक, तो 23 फरवरी का जो हमारा इलेक्शन हुआ लखनऊ में, तो वहाँ के कौन सा कॉलेज? AP सेन PG कॉलेज। इसमें ग्रीन बूथ बनाया गया जिसमें एनवायरनमेंट से संबंधित जो चीज़ें हैं उनको प्रसारित करने के लिए। तो ये ध्यान दीजिएगा कि देश का जो पहला है ग्रीन बूथ, इसको यहाँ पे बनाया गया था। तो ये हमारे सारे फैक्ट इस क्वेश्चन में जो दिए हैं ये आपको पता होनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला देखिए कि फरवरी 2022 में किस संस्थान की इंक्यूबेटेड कंपनी भारत टेक, ठीक है, तो इसने अत्याधुनिक स्वदेशी सर्च इंजन, जैसे गूगल एक होता है ना, तो उसी प्रकार से एक इंडिजिनस सर्च इंजन जिसका नाम है भारत सर्च है ना, इसका विकास किया है। तो ये डेवलप किया गया है भारत सर्च, हमारा जो CSM यूनिवर्सिटी कानपुर है इनके जो है द्वारा। ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट है। अगला है वेस्ट लैंड टू वेटलैंड परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे गौतम बुद्ध नगर यानी कि जो नोएडा हमारा है, यहाँ पे जो कुछ डंप यार्ड, डंपिंग ग्राउंड्स वगैरह हैं, उनको एक बीच के रूप में जो है विकसित करने का कार्यक्रम है यहाँ पे किया जा रहा है। तो उसी को ये वेस्ट लैंड टू वेटलैंड परियोजना जो है ये नाम दिया गया है। तो हम डी ऑप्शन जो है इसको चुन लेंगे।
अगला देखेंगे, हाल ही में उत्तर प्रदेश के कन्नौज में निर्मित मेड इन इंडिया परफ्यूम, ठीक है। तो कन्नौज के बारे में आप जानते हैं कि यहाँ पे परफ्यूम यानी कि जो इत्र होता है इसका उत्पादन काफ़ी बड़े स्तर पे किया जाता है और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में भी ये जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ के जो मेड इन इंडिया परफ्यूम है तो उसको आज़ादी का अमृत महोत्सव जो कार्यक्रम हमारा चल रहा है ना, वो आज़ादी के 75 वर्षगांठ के रूप में, ठीक है। तो इस कार्यक्रम के तहत इसको कहाँ पे लॉन्च किया गया है, जो हमारा कन्नौज का इत्र है इसको न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका में लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला देखेंगे, हाल ही में भारत की डॉक्यूमेंट्री फीचर जिसका नाम है राइटिंग विद फायर ऑस्कर 2022 हेतु नामित हुई थी, ठीक है। तो यह उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले से प्रकाशित जिसका नाम है खबर लहरिया, है ना, इस अखबार पर आधारित है, ठीक। तो डॉक्यूमेंट्री जो राइटिंग विद फायर है वो किस हमारे जो इसमें से चित्रकूट जिला जो है तो यहाँ से प्रकाशित एक खबर लहरिया नामक अखबार है उस पे आधारित है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑस्कर 2022 में ये नॉमिनेट हुई थी। तो ये ऑप्शन हमारा बी जो है ये करेक्ट है। रक्षा मंत्रालय द्वारा गणतंत्र दिवस 2022 परेड की सर्वश्रेष्ठ झांकी के जो हमारे परिणाम यानी कि रिजल्ट्स आए हैं तो उसमें किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया, ठीक है। तो राजपथ दिल्ली में जो परेड होती है तो उसमें जो झांकियां निकलती हैं तो उत्तर प्रदेश राज्य की जो झांकी है इसको सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में यहाँ पे चुना गया था, ठीक है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला है, जनवरी 2022 में किसने मथुरा उत्तर प्रदेश में ब्रज के 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के विकास की घोषणा की, ठीक है। तो ये जो हमारी मथुरा में जो ये 84 कोस की परिक्रमा वगैरह लोग लगाते हैं तो इससे संबंधित एक मार्ग के जो डेवलपमेंट की घोषणा की गई है कि इसको आने वाले समय में डेवलप किया जाएगा। तो ये हमारे जो केंद्र के मंत्री हैं ना, सड़क मंत्री नितिन गडकरी, ठीक, इन्होंने अनाउंस किया था। तो हम डी ऑप्शन को चुनेंगे। जनवरी 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में स्थित सैनिक स्कूल का नाम परिवर्तित करके जनरल बिपिन रावत के नाम पर करने का निर्णय लिया है, ठीक है। तो अभी हाल ही में जो है इनका एक हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, हमारे जो फर्स्ट सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत जी। तो इन्हीं की श्रद्धांजलि के रूप में मैनपुरी स्थित एक सैनिक स्कूल है जो है उसके नाम को इनके नाम पर करने का निर्णय लिया गया था। तो बी ऑप्शन हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री ने मेरठ के सरधना में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है। तो अब हमें ये बताना है कि भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय वर्ष 2018 में किस राज्य में स्थापित किया गया था, ठीक है। तो हमारे पास दो फैक्ट हैं, ये भी पूछा जाने की संभावना है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय है इसका शिलान्यास किया गया है, तो ये मेरठ में किया गया है। और जो फर्स्ट हमारी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनी थी 2018 में, ये मणिपुर में बनी थी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है इसको चुनेंगे हम। यहाँ हिंदी में देख लेते हैं पहले। राष्ट्रीय ब्लॉकचेन परियोजना के तहत प्रधानमंत्री ने निम्न में से किस संस्थान के 54वें दीक्षांत समारोह में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री लॉन्च की, ठीक है। तो हमारा 54th कॉन्वोकेशन यानी कि दीक्षांत समारोह हुआ था ये IIT कानपुर का, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है जो क्रिप्टो करेंसी में आप पढ़ते हैं ना, तो उस पे आधारित डिजिटल फॉर्मेट की डिग्री जो है, जैसे हमें आपको तो कॉलेज में जो है कागज़ वाली डिग्री मिली होगी, है ना, परंतु यहाँ पे इसको ब्लॉकचेन आधार पे डिजिटल फॉर्मेट पे लॉन्च किया गया है, ठीक। तो नेशनल ब्लॉकचेन परियोजना के आधार पे है ये परियोजना के अंतर्गत। तो हम इसमें से सी ऑप्शन जो है इसको चुनेंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में ब्रह्मोस जो मिसाइल हमारी है तो ब्रह्मोस एरोस्पेस क्रूज मिसाइल निर्माण इकाई और DRDO के रक्षा प्रौद्योगिकी परीक्षण केंद्र, इन दोनों की जो है आधारशिला रखी है। तो यहाँ पे इन दोनों को जो है कैपिटल लखनऊ में जो है इसकी आधारशिला रखी गई थी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा, ठीक है। तो इसमें से हम सी ऑप्शन को चुन लेंगे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में निपुण भारत निगरानी केंद्र का शुभारंभ किया गया है, ठीक है। तो ये जो है हमारा निपुण भारत जो निगरानी केंद्र है इसको 19 दिसंबर 2021 को गोरखपुर में चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने जो है इसका शुभारंभ किया था, ठीक। इसका पर्पस क्या है जरा कमेंट करके बताएंगे क्या। उत्तर प्रदेश स्थित किस जिले में 3 दिवसीय 17 से 19 दिसंबर 2021 के मध्य
ठीक है, बांसुरी महोत्सव जो है आयोजित किया गया था। तो जैसे हमने अभी लास्ट ईयर पढ़े थे कुछ, जैसे काला नमक चावल महोत्सव है ना, गुड़ महोत्सव, फिर स्ट्रॉबेरी महोत्सव, तो उसी प्रकार इस बार एक है बांसुरी महोत्सव। ठीक है, तो इसका आयोजन किया गया था हमारा जो पीलीभीत जिला है ना, यहाँ पे। अगला देखिए, इनमें से किसके द्वारा SGPGI, ठीक है, तो संजय गांधी जो पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है लखनऊ में, यहाँ पे उत्तर भारत के पहले उद्यमिता केंद्र जिसका नाम है मेडिटेक, इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो ये नॉर्थ इंडिया का पहला एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के जो स्टेट मिनिस्टर हैं ये राजीव चंद्रशेखर जी, ठीक है, इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था मेडिटेक का। अगला देखिए, अखिल भारतीय महापौर यानी कि जो हमारे नगर पालिका संबंधित मेयर होते हैं ना, तो इनका एक सम्मेलन जो है आयोजित हुआ। तो इसके संदर्भ में हमको गलत कथन चुनना है। तो दिसंबर 2021 में इसका आयोजन हुआ और इसमें हम गलत वाला बताते हैं। पहला स्टेटमेंट ही हमारा गलत है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ नहीं, वाराणसी में इसका आयोजन वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसका शुभारंभ जो है किया गया था। इसका थीम देख लीजिए, इसका थीम था नया शहरी भारत। ऑप्शन हम ए जो है ये गलत था हमारा। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का लोकार्पण इनमें से किस तिथि को किया था? ठीक है, तो जो हमारा काशी विश्वनाथ मंदिर है इसका डेवलपमेंट अभी हुआ था और पूरा जो नए वर्जन के रूप में इसको प्रस्तुत किया गया है विश्वनाथ धाम कॉरिडोर। तो इसका इनॉग्रेशन डेट इंपॉर्टेंट है, 13 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। तो हम बी ऑप्शन को चुन लेंगे। दिसंबर 2021 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उत्तर प्रदेश के किस जिले को विशेष शिक्षा के क्षेत्र बनाने की घोषणा की है? ठीक है, डेवलपमेंट इसको किया जाएगा एज अ स्पेशल एजुकेशन जोन। ठीक है, और घोषणा की किसने की है? धर्मेंद्र प्रधान जी, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है। और इसमें जिला कौन सा संबंधित है? तो ये गोरखपुर है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि ट्रिपल P मॉडल पे आधारित देश के सबसे बड़े हेलीपोर्ट को किस शहर में बनाया जाएगा? ठीक है, तो हेलीकॉप्टर से संबंधित एक हेलीपोर्ट जो होता है उसको डेवलप किया जा रहा है हमारे यहाँ नोएडा में। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में है ये। तो सी ऑप्शन जो है गौतम बुद्ध नगर, इसको चुनेंगे हम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान के शताब्दी समारोह में एक शताब्दी स्तंभ का अनावरण किया है। तो पूछा यह जा रहा है कि ये जो वाजिद अली शाह हमारा प्राणी उद्यान है कहाँ पर स्थित है? ठीक, तो ये है लखनऊ में। ऑप्शन सी जो है इसको करेक्ट करेंगे हम। और ये ध्यान रखिएगा कि शताब्दी स्तंभ यानी कि शताब्दी पिलर जो है, इसके एक सेंटेनरी जो हमारा सेलिब्रेशन होता है उसके अवसर पर इसको एस्टैब्लिश किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अटल एकता पार्क का लोकार्पण उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया है? ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक कम्युनिटी पार्क जो है अटल एकता पार्क नाम से इनॉग्रेट किया था प्रधानमंत्री ने झांसी में। अगला है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा हरिद्वार में विकसित वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर का उद्घाटन निम्न में से किस जगह किया गया है? ठीक है, तो ये एयर पोल्यूशन कंट्रोल टावर एक जो है इसको डेवलप किया गया है, जो हमारा भेल है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो डेवलप कहाँ किया था? हरिद्वार में। उसको इनॉग्रेट किया गया है नोएडा में, है ना। तो यहाँ नोएडा दिया नहीं है हमें ऑप्शंस में से, तो हम नन ऑफ दी एबव जो है इसको चुनेंगे। अगला देखिए, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत पहली बार अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन देश की राजधानी नई दिल्ली के बाहर निम्न में से किस शहर में किया गया है? ठीक है, तो अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन जो है हिंदी के संवर्धन से संबंधित है ये। इसको आयोजित किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। और अभी तक जो है ये नई दिल्ली में आयोजित करते थे, इसको पहली बार उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जो है आयोजित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। और आज़ादी का अमृत महोत्सव इनिशिएटिव के तहत भी इसको जो है ऑर्गेनाइज किया गया था आउट ऑफ द दिल्ली, तो इसको भी जो है ध्यान रखिएगा। अगला है, बटेश्वर पशु मेला निम्न में से किस जिले में आयोजित किया जाता है? ठीक है, तो एक कैटल फेयर है बटेश्वर, बहुत बार पूछा गया है, आगरा में आयोजित होता है। चलिए अगला देखेंगे,
अयोध्या में आयोजित 5वें दीपोत्सव में लगभग कितने जलते दीपों का विश्व रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है? ठीक है, 2021 की जो दिवाली हुई तो अयोध्या में हम जो है लगातार कई वर्षों से दीपोत्सव यहाँ पे मना रहे हैं, तो इस बार 5वां दीपोत्सव था। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। और लगभग इसमें 9,50,000 जो दीप हैं इनको जो है एक साथ जलने का विश्व रिकॉर्ड जो है ये हमारा गिनीज बुक में दर्ज हुआ है। तो फैक्ट ए ऑप्शन जो है इसको ध्यान रखिएगा, लगभग का आंकड़ा यही है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 में राज्य के लिए 3 इको टूरिज्म सर्किट लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, तो निम्न में से कौन उनमें से एक नहीं है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे जो है 3 इको सर्किट्स जो लॉन्च किए गए हैं, मतलब टूरिज्म और एनवायरनमेंट के एक संयोजन से संबंधित है ना, इन दोनों को प्रमोट करने के लिए। तो इसमें देखेंगे आपका जो है प्रयागराज सिराथू सर्किट नाम से कोई नहीं है। ठीक है, ये आगरा चंबल सर्किट है, वाराणसी चंद्रकांता सर्किट है, गोरखपुर सोहगी बरवा सर्किट जो है ये है। तो तीनों के नाम भर ध्यान रखिए, अभी आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। डी ऑप्शन को चुनेंगे हम इसमें। अगला देखिए, प्रधानमंत्री ने अक्टूबर 2021 में जनपद सिद्धार्थनगर जो है हमारा, यहाँ से उत्तर प्रदेश के 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण किया है। ठीक है, तो इसमें शामिल कॉलेज निम्न में से किस जिले में स्थित नहीं है? तो टोटल 9 कॉलेज जो हैं वो उसको स्टैब्लिश किया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे तो आजमगढ़ में जो है इनमें से 9 में से कोई कॉलेज जो उद्घाटन किए गए हैं ये शामिल नहीं है। ठीक है, ये 9 डिस्ट्रिक्ट या 9 कॉलेज जो हैं उनकी लिस्ट ये देख सकते हैं आप एक बार। अगला है, लोहिया साहित्य सम्मान से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो साहित्य के क्षेत्र में लोहिया साहित्य सम्मान जो मिलता है इसको दिया गया है डॉक्टर राम कठिन सिंह को। ठीक, नाम याद रखिएगा। अगला है कि भारत भारती सम्मान किसे प्रदान किया गया है? ठीक है, तो ये मिला है शशि भूषण शीतांशु जी को। हाल ही में राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन सम्मान किस राज्य के प्रांतीय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति को दिया गया है? ठीक, तो उत्तर प्रदेश के द्वारा ये दिया जाता है राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन अवार्ड। और यहाँ पे जो प्रांतीय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति होती है अलग अलग स्टेट्स की, तो इसमें से दिया गया है ये गुजरात की जो ये कमेटी है इसको। ठीक, ऑप्शन सी। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ देखिए इतने सारे लोग जो है कंफ्यूज हो गए, उत्तर प्रदेश का नाम देख के ऐसे एग्जाम में आता है तो गलत हो जाता है, तो गुजरात ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अयोध्या में उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल जो है यूपी ये SSF जो है ना, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, तो इसकी 6ठी बटालियन स्थापित किए जाने का निर्णय लिया है। तो निम्न में से कौन सी इन बटालियन में शामिल नहीं है? तो देखिए, जो यूपी SSF है, तो जो केंद्र की हमारी CISF होती है ना, कुछ उसी के तर्ज पे जो हमारे उत्तर प्रदेश के संस्थान हैं, जैसे कोर्ट्स हो गए, कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल, मेट्रो है ना, इन सब के सुरक्षा के लिए इसको सितंबर 2020 में जो है गठित किया गया था। ठीक, एक हमारा यूपी SSF एक्ट बना था उसके द्वारा। तो इसमें से अभी तक जो है 5 बटालियन थी, तो 5 कौन कौन सी थी? सहारनपुर थी, मथुरा, गोरखपुर, प्रयागराज और लखनऊ। ठीक, तो कानपुर इसमें जो नहीं था। अब हमारा 6वां जो बना है कहाँ के लिए बना है? अयोध्या के लिए, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इसमें से हम जो डी ऑप्शन है इसको चुन लेंगे। अगला है, मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय का शिलान्यास उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया है? ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पे सहारनपुर में है, ऑप्शन सी। एक लॉ यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है प्रयागराज में, तो चीफ मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पे स्थापित किए जा रहे लॉ यूनिवर्सिटी का नामकरण जो है इनमें से किसके नाम पर करने की घोषणा की गई है? ठीक है, तो ये लॉ यूनिवर्सिटी जो है पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं इनके नाम से जाना जाएगा। अंतिम प्रश्न देखेंगे कि हाल ही में आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा निम्न में से किसे लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो आगरा शहर के कायाकल्प से संबंधित आगरा मास्टर प्लान 2031 जो है इसको लॉन्च किया है आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सारे क्वेश्चंस प्लीज़ हो सके तो ये वीडियो देख लीजिएगा और एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। पेपर अच्छे से अटेंड करें। धन्यवाद। जय हिंद।